बड़ा भैंस काटिएगा, मम्मी तुम काटोगी। बेटी को खुश देखना है तो ये लड़का आपके लिए बेस्ट है। पूरा भयंकर, बेचारी सब बर्बाद हो जाएगा। जा जल्दी, मुबारक हो इस घर में मेरे कह रहे शादी फिक्स हो गया। इन लोगों ने जबरदस्ती किया है मेरे साथ। मैं बुआ की ताती में दलूट लाना। तो हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। अभी बारिश है जबरदस्त वाला, हल्का बारिश अभी हो रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी बहुत तगड़ा वाला बारिश होने लगेगा। और कुछ नहीं, लेट्स सी हम क्या करते हैं आज। वैसे कुछ प्लान करके तो नहीं रखा है, लेकिन हो सकता है बारिश के कारण कुछ हमारा प्लान बन जाए, कुछ दिमाग में आ जाए और कुछ हम ऐसा कर दे जो आपको चाहिए। क्या बोलो, अभी ज़्यादा बकवास करना सही नहीं होगा, क्योंकि क्या करेंगे क्या नहीं कुछ पता नहीं है। बाकी इधर देख लो बारिश किस हिसाब से हो रहा है, और थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है, तो पत्ते वत्ते सारे गीले नहीं हुए हैं, थोड़ी देर में ये भी गीले हुए नज़र आएंगे आपको। बाकी ये है हमारे घर का बैंगन, जो कि पहले बहुत ही अच्छा खासा हुआ करता था, बहुत सारा हुआ करता था, अभी बहुत कम हो गया है ना। तो बारिश तेज़ हो जाए यही मेरा चाहना है, क्योंकि आज नहाएंगे बारिश में, बहुत टाइम के बाद मौका मिला है। वैसे बाहर थे तो मौका तो मिला था, लेकिन अभी हमको दोबारा मौका चाहिए। क्या हो गया? किन्हीं का रूम लीक कर रहा है पूरा भयंकर। हाँ बेचारी सब बर्बाद हो जाएगा। जा जल्दी। अबे यार ये क्या हो गया, गिन्नी का रूम लीक करने लग गया। तो अंदर जाए कि ऊपर जाए, कहाँ जाए? लीक कर रहा है, कहाँ लीक कर रहा है? अरे भाई जो वाटरप्रूफ किया था वो कहाँ गया? पागल आदमी, जो वाटरप्रूफ करके इतना पैसा ठग के चला गया। देखो देखो ये देखो, ये पूरा गीला हो गया। वाह भाई, वाटरप्रूफ किया था, साला पूरा पूरा पैसा ठग लिया हमसे। कौन था उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देंगे। कसम से यार भाई बहुत गलत बात है ये। 60,000 रुपये ले लिया। पापा मेरे जैसे, पापा जैसे शरीफ आदमी को चूना लगा के चला गया। मैं पापा से बोल रहा था कि मत दो इतना पैसा, कोई मतलब का नहीं है, ठग लेगा, ठग रहा है। शरीफ नहीं है पापा, पैसे वाला है, इसीलिए पैसा फेंक देते हैं। हाँ शरीफ तो नहीं बोलेंगे, शरीफ थोड़ी है पापा। तो पूरा देख रहे हो क्या लीक कर रहा है वहाँ से, देखो पूरा पानी गिर रहा है। वैसे अपना घर पुराना है, हमें पता था कि ये वाटरप्रूफ नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी पापा को लगा था कि हो जाएगा, तो पापा ने 60,000 रुपये उसको दे दिया। एंगेजमेंट में लिया है ना कपड़ा लता, कपड़ा लिया है ना बढ़िया बढ़िया कपड़ा? हाँ बढ़िया बढ़िया। एंगेजमेंट होगा घर में तो लिया है ना। एक आदमी का 1 लाख नहीं होगा। एक आदमी का 1 लाख नहीं हो जाएगा। मिल जाएगा। हेलो 4 वाला खत्म मिल जाएगा 1 लाख में अंगूठी ना ना, सारे खाली कपड़ा। कहाँ हो जाएगा? 4 आदमी का कपड़ा हो जाएगा 1 लाख रुपए में? बिल्कुल हो जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो। 4 लाख में हो जाएगा भाई। पापा को पता नहीं है, वो ऊपर ऊपर से बात है भाई, पापा को समझ में नहीं आया अच्छे से। हाँ समझ में नहीं आया अभी उनको अच्छे से। दिखा, देख रहे पापा को कुछ समझ में थोड़ी आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कुछ पापा को। सावन में दिन निकला ना, सावन में दिन हम देखाओ जल्दी ना। सुना भौजी, हमरा को लड़का मिलल बा, कहता कि बकरा भैंस सब खाइला, करबैबू बना खिएबू। हम कर लेम बिया। बोला बड़ा भैंस काटिएगा, मम्मी तुम काटोगी। चलो मम्मी से पूछते हैं। मैं शादी करने को तैयार हूँ, बकरा भैंस खिलाना पड़ेगा दामाद जी को। बोलो चूल्हे में लगा जाओ भाई, इसीलिए मैं कुंवारी हूँ बस। जाओ, क्यों ना कटवो। रखिए बकरा के ना मूड़ी। आज मेरी शादी हो जाए, लाइन लगी है लड़कों की। खाली बकरे खाने वाले से लाइन लगेगी। मतलब पूजा का कहना ये है कि दिस इज द रीजन, मतलब अभी तक इसका शादी नहीं हुआ है। मे बी नॉन वेजिटेरियन लोग ज़्यादा मिल रहे हैं, इसलिए अब अपना प्रेफरेंस नहीं है ये, इसलिए। तो मैं आपको क्लू दिया है, आपको गेस करना है कि एक्चुअली में टॉपिक क्या चल रहा था। सब कुछ है आपके सामने। मे बी ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा पुअर होगा, क्योंकि दूर दूर बात चल रहा था, बहुत ही अनप्लान्ड था, अनफिल्टर्ड था एकदम, ठीक है। तो ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा पुअर होगा। बाकी आपको अच्छे से गौर से पीछे जाओ, फिर से सुनो और फिर देखो, फिर कमेंट में बताओ हो क्या रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। अब पापा को अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन हम सबको पता है पापा को बस अच्छे से समझ में नहीं आया। बाकी आपको हो सकता है कि समझ में आया हो किसी किसी को। बाकी
मुबारक हो इस घर में मेरे को बचने को मिलेगा। क्या भाई छोटू, क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? बोलो क्या खा रहे हो? बोलो। क्या खाया? चोरी के बिस्किट? अच्छा नहीं, चोरी नहीं किया है, अच्छा बालक है। कल इसने बॉटल गायब किया था। बातचीत हो रहा है फिर। पापा नहीं यार, पापा तो एक तो मुझे क्यों धक्का दे रही है यार? पापा तो एक तो बिना शर्ट के रहते हैं, मैं वीडियो बना ही नहीं पाता हूँ यार। पापा बिना शर्ट के घूमते रहते हैं। अरे भाई क्या बोल रहे हो पापा? मना कर रहे हैं। हम तो गए उसके घर पे, हम रह के आए हैं। क्या है, हम रिश्ता मांग के आए हैं। हाँ? अब मैं बोल रहा हूँ AR रहमान के साथ उठना बैठना है उसका यार। क्या हवा ले रहे हैं क्या उसको? नहीं, अभी अगर सलमान खान से किसी ब्राह्मण की बेटी का रिश्ता आ जाए तो तुरंत लपकते हुए सब शादी कर देंगे। सही बात है भाई। द मैटर इज नॉट जाति, द मैटर इज परखना कि लड़का स्टेटस में है कि नहीं, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। फाइन। भाई पापा का भाई पापा सामने है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ। चल रहा है भाई। बाकी बहुत अच्छा लड़का है, और वही बस आप मान जाए ना, और कोई मैटर ही नहीं करता। दुनिया वालों को ब्राह्मण बता के क्या करने, वो खाने देने वाला है। दुनिया अगर मान गया, वही कह रहे हैं सब कुछ। क्या ही मतलब, एक हम लोग थोड़ा सही जगह पे हैं, नहीं तो बाकियों का देखिए ना, जो होके भी क्या है, कुछ नहीं। मानिए तो देव, नहीं तो पत्थर, कहा जाता है। मुर्गा बनावे पड़ी घर में, पंडित आई लड़का था, बात खत्म। बात मैटर नहीं करता पापा, दुनिया बहुत आगे निकल गया है, बहुत आगे निकल गया। और जानते हैं पापा, लड़की खुश है ना, इससे ज्यादा हमारी भाभी तो काम कर रही है। भाभी तो काम कर रही है आज। भाभी पूरा काम कर रही है भाई, पूरा टॉपिक चालू हो चुका है। 1 लाख का साड़ी मेरी तरफ से। भाभी को 1 लाख का तारीफ मेरे तरफ से भी गिफ्ट। एक ही है कि दो नहीं? अरे भाई फंस जाऊंगा मैं बोल के। चल, तेरे वाले में मेरा वाला भी एडजस्ट हो जाएगा। तुम्हारे में मैं करूंगा, समझी क्या? कुछ नहीं, बातचीत चल रहा है यहाँ पे भाई, सब बातचीत चल रहा है। हर बार नहीं मिलता है। तो आपने किस हद तक मामले को आगे बढ़ाया? मैंने मामले को बढ़ाया है कि पापा ने सोचने के लिए कहा है कि मैं सोचूंगा इस बात को। देखिए, मैं अभी तैयार हूँ, एगो बकरा खाने वाला से लेके आवागा। हम आज शादी करे पर तैयार बनी, और घर में बकरा मस्त जैसे ही तलवार रख लूँ बकरा की मूड़ी पे, पापा को ये चीज को लाया। भाई तुम अपना टॉपिक कहाँ से ले आ रही हो बीच में यार? अभी पापा सोचेंगे, बोले हैं पहले वो सोचने के लिए हमने ना उसको साड़ी का रहना हो समझ गई। मम्मी ने बोला कि साड़ी बहुत रंग पर बबी के एंगेजमेंट में ले आई। मैंने कहा कि हाँ, हम पापा 1 लाख में कहा कि चल बहनों को भी बुलाया जाए, साड़ी का लालच दिया जाए, पूरे परिवार इकट्ठे एकत्रित। एक पापा मैंने बताया कि भाई आप ब्राह्मण से करो वो देखो, और एक बिना ब्राह्मण से करो तो क्या, वो आचरण से ब्राह्मण है वो लड़का, इससे बढ़िया लड़का। क्या है? अब तो सच में हीरा है, सच में हीरा है, कुछ इसमें दो राय है ही नहीं। पापा बीमार पड़े तो सहवाला तो कंफर्म है ना? कौन सहवाला बनी? अच्छा उनका अच्छा, ये मेरा सहवाला बनेगा। शादी भी सुगे नाच कह रहा है शादी फिक्स हो गया। लेकिन तुमको पता है जल्दी शादी होगी चाचू के भी, चाचू की शादी होगी जल्दी, तुम सहवाला बन जाओगे। इसी का सहवाला बनने का विश पूरा होगा। हाँ, इसका मेरा तो वैसे हुआ तो नहीं। ये हो चुका है एक बार, लेकिन उस वक्त बेचारे डिप्रेशन में था। पूजा के लिए भी सोचेंगे, लेकिन अब हर किसी का एक समय होता है। कहते हैं ना, भगवान जी के पास से बन के आता है सब कुछ, लिख के आता है सब कुछ। ब्रह्मा जी सब, बेटी को खुश देखना है तो ये लड़का आपके लिए बेस्ट है। पहले तो लड़का है खुश मिजाज आदमी। बहुत अच्छा है,
आपके बेटी को कभी दुख नहीं होगा किसी चीज़ का। कमाती तो भी है। ये भी कमाती हैं, वो भी कमाते हैं, और बहुत अच्छा वेल सेटल्ड लड़का है, नाम बनाया हुआ लड़का है, आपका भी नाम है, गिन्नी का भी नाम है, तो हमारे घर में वो मैच करेगा। वो लड़का मतलब एक होता है ना कि ढूंढने से मिलने वाला, हर तरह से परफेक्ट है, हर तरह से परफेक्ट है लड़का। खाली जाते में तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा सोचेंगे तो लगेगा कि बहुत बड़ी बात है, वैसे इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल होता है पापा, अच्छा लड़का से मतलब है, अच्छा घर द्वार मिलता कहाँ है किसी को आजकल। अरे हम तो कह रहे हैं कि क्या अच्छा मिलेगा, वाले मुर्गा खाते हैं जी, और वो सब चीज़ नहीं खाता। नहीं खाता है। भगवान को, देवी माँ को, हनुमान जी को, सबको पूजता है। पहले उसका घर का पता करो। बिल्कुल घर वर सब मतलब सब जाएंगे, सब करेंगे। एक बार हम लोग आपसे, आप बड़े हैं घर के, हम लोग परमिशन ले लें कि आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। हम तो चाहते नहीं थे, लेकिन अब क्या करो। पापा लड़की के खुश होने से मतलब है, मान लीजिए लड़की ज़िंदगी भर दुखी रहे और के घर में जाए, है ना। आपकी लड़की खुश रहेगी, इससे आप खुश रहेंगे और हम लोग भी खुश रहेंगे, ये घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की खुश है। तो पूजो को पहले देखो ना कि दोनों कैसे निकल पूजा का भी करेंगे, पूजा को जैसे उनको जो जिस हिसाब का चाहिए, अगर उनको मिल गया, अब इनका मिल गया है तो इनको करते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। कितना खर्च करना पड़ेगा हमको टोटल? खर्च की तो बाद में बात करेंगे, पहले आप कहिए कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। खर्च की तो अच्छे से करेंगे, उधर से भी अच्छे से होगा, अपने तरफ से भी अच्छे से होगा। लड़का कमाता है, लड़की कमाती है, पिताजी भी अच्छे घर मतलब बना के रखे हैं अपना नाम, आप भी मतलब आपकी बात कर रही हूँ, हाँ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। कार्य है ना, आप फैसला कर। आ जाओ ऋषभ, आ जाओ, बाबा को बताओ। एगो फैसला करो। बच्चा तो खूब मतलब हिला दिया है, बताओ 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 क्या बोल हिला दिया है। बाबा कुछ पूछ रहे हैं, बताओ क्या पूछो? बताओ, डिसीजन करो बाबा के साथ बैठ के। ये एक भाई हैं, मम्मी हैं, पापा हैं और एक तो बहन इनसे बड़ी है सर, हाँ सारी तो बहनें, सबकी शादी हो गई है। बहनों की शादी, सबकी शादी हो गई है। दादू मम्मी पापा क्या करते दादू शादी मम्मी पापा? नाचना है। होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं पापा। दादू हैं, ऐसा बताते हैं। दादू शादी शादी कब होगी? जी दादू दादू शादी कब होगी? नाचते नहीं लगा। ओ कह रहा है कि शादी कब होएगी, मुझे नाचना है। बोलिए। हाँ और क्या, खुशी खुशी करेंगे। रुकिए, गिन्नी ज्यादा खुशी थी, इसको ही हो रहा है। भाई मुझे खुशी थोड़ी हो रही है भाई नाचल जाइनु। हाँ एकदम नागिन डांस। अब घर फोड़ूंगी मैं, क्या हो गया? अब मैं बूढ़ा रहूंगी, घर फोड़ने वाली बुढ़िया। मैटर तो जबरदस्त हुआ भाभी के चलते। गिन्नी, भाभी का धन्यवाद करना जिंदगी भर। भाभी रास्ता खाली कर रही है, मैं क्या धन्यवाद बात कर रहे हो यार, आप बताइए, अब आप मजाक कर रही हो यार। अरे बहुत सारे लोग कह रहे थे क्या कि इसके घर वालों की बेइज्जती करा के रख दी है ये लड़की, ये वो 10 तरीके की चीजें। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी रिवील अ ट्रूथ। सबसे पहले से मैं मिली थी, गिन्नी नहीं, और ये कंफर्म होने के बाद हम सब ट्रिप पे गए थे, ठीक है। और मैंने बोला था गिन्नी को कि उसके साथ वीडियो बनाओ, लेकिन बेचारी से हुआ नहीं, और 1-2 वीडियो आई थी, आपने देखा होगा, उसके बाद रुक गया वीडियो, क्योंकि इसने नहीं किया, इसको पब्लिक के क्रिटिसिज्म से डर लग गया। मैं तो कभी नहीं रोकी कि जाओ करो, क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी है वो तुमको फेस नहीं करना चाहिए। मतलब तुम भी रह जाओगी, इज्जत नहीं डूबी। जो लोग कह रहे थे कि अरे पगली, अरे डैश डैश डैश, अपने माँ बाप की तो इज्जत रख लेती। वो मेहनत करते हैं तुम्हारी इज्जत बनाने के लिए कि तुम करती हो, तुम अपने दम पे इज्जत बनाओगी ना यार अपना। दुनिया, ये लोग तो कहेंगे मिस वर्ल्ड को कि है
तुम ऐसा है कि तुम स्विमिंग हाँ साले बोलने वाले तुम सबको बोलते रहते हैं और जिंदगी भर वहीं रह जाते हैं वो। हाँ, और कुछ ऐसे लोग हैं जो गंदी गंदी माँ बहन की गाली मुझे देते हैं और जब मैं उनको रिप्लाई देती हूँ तो बोलते हैं क्या कि रिप्लाई के लिए गाली दिया। तो ऐसे ऐसे नमक हरामो, किसी दिन मेरा पारा हाई हुआ, अगर तुम सामने से मिल गए। सामने से मिल गए, एक ने इतनी गंदी गंदी गाली, हाँ वो भी अभी ठीक ही बोल रही है, सामने से तो बोलेगा ही गाली नहीं। नहीं, इसको लड़का और उसको लड़कियां अप्रोच कर रही हैं कि सुन सुन वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, सुन सुन वो मेरा आपको याद नहीं है जब मम्मी बीमार पड़ी थी हम लोग कितना मेंटल टेंशन में आ गए थे, इसको कौन कौन फोन कर रहा था कि वो लड़का फ्रॉड है, फलाना है, ढिमाका है। ऐसे नहीं होता है भाई, जिंदगी में परिवर्तन होता है, संसार का नियम होता है परिवर्तन। परिस्थिति के हिसाब से अपनी खुशी चुनिए और खुश रहिए, है ना। नहीं, जवान लड़का अपनी जाति का शादी कर लो, 2 साल बाद लड़की को छोड़ देगा, क्या है? नहीं तो कूट के मारेगा। हाँ, लड़की की जिंदगी बर्बाद। और जाति लेके तो ना एज देखो ना जाति देखो, अच्छा इंसान देखो, जिंदगी गुजारनी है, खासकर तब जब तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बिल्कुल। कहाँ है भाई, क्या पैसे की लालच। हम 10 लाख कमाते हैं तो लड़का 20 लाख कमाने वाला चाहिए, और जो लड़की ऐसी सोच लेती है उसको भी ये समाज नहीं छोड़ता, उसको भी गाली देता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब चीजें हम लोग नहीं देखेंगे। मैटर करता है कि आप कितने खुश हो हाँ। और किसके साथ खुश और कितना इज्जत करता है वो लड़का। बिल्कुल। और वो हम सब ने देखा है इन दिनों में कि इनका कितना साथ निभाया है, कितना साथ दिया है हर सिचुएशन में। पापा बीमार थे तो रहा, मम्मी बीमार थी तो रहा। कौन ही लड़का आजकल का करता है भाई, लाख लव मैरिज हो। आजकल तो बहू नहीं कर रही है बाबा, दामाद कहाँ से करेगा। फिर भी जब मुसीबत में आई है तब वो आते हैं, तब वो करते हैं। चलिए 50 रुपए लाइए सबको लीजिए तारीफ करने के। लेकिन एक चीज और, एक सच और, हाँ तारीफ करने के लिए पैसा नहीं दिया है किसी ने। अब वो सच रिवील किया जाए कि 3-4 महीना पहले तक ये शादी से इनकार कर गई थी। हाँ और क्या। हाँ मतलब मैं बहुत ज़्यादा मैंने और शिवम ने तय किया कि यार इसी पागल के माथे इसको। भाई मैं तो चाहती नहीं थी, ये तो इन लोगों ने जबरदस्ती किया है मेरे साथ। तो अभी मैं घर की फैसला, क्योंकि शिवम और पूजा को लगा कि भाई ऐसी लड़की को सुमित ही झेल सकता है भाई। हम लोग दूसरे के चक्कर। ए बना देखो, मेड फॉर ईच अदर होता है ना, वो सच में यही होता है। ये इतना भी गाली दे वो चुपचाप सुनता है। तो फिर हम भाई बहनों ने डिसाइड किया कि भाई गिन्नी के लिए हम लोग लड़का नहीं ढूंढ पाएंगे। इससे अच्छा जोक्स अपार्ट गाइस, ही इज अ गुड गाय बाय द वे। जोक्स अपार्ट, ठीक है, सीरियस मत लेना, लेकिन बात कुछ। लेकिन है कि नहीं, भाभी ने बहुत बड़ा काम किया है, इसी तो बोलो तुम। शुभ शुरुआत की है और शुभ विवाह भी बहुत जल्दी होगा। शुभ लाभ। मेरी ये अनिका की आवाज में लिखा रहेगा, मेरी बुआ की दादी में तलूल ते तलूल आना। लेकिन तो बोलती नहीं है, वो बोलेगा ना जा रहा। एक और ले आइए भाभी, एक और ले आ। तो बात सुनो, तब तक तो हो जाएगा मोची का शादी। बोलो कि मेरी बुआ की ताती में दलूल ते दलूल आना। अरे कहीं इसको हिंदी नॉर्मल बोलो ना, बोलो बोलो मेरी बुआ की बुआ की ताती में दलूट दलूट लाना। जो नहीं आया तो उसको डंडे पड़ेंगे। वही यार कह दी, जो भी आएगा उसको डंडे पड़ेंगे। भाई इधर कुछ और ही हो रहा है, सब अपने अपने राह में चल रहे हैं। अनिका खूब अच्छे से तैयार होके बुआ की शादी में खूब डांस करेगी, है ना। अनिका का एकदम वही एज है जो बुआ की शादी में अनिता मैं और अनिका एक डांस प्रिपेयर करेंगे, है ना। मैं और अनिका एकदम परफेक्ट एज। नेक्स्ट पीढ़ी जो है, नेक्स्ट जनरेशन। सबसे छोटी वाली बुआ की शादी में अनिता इतनी बड़ी थी, सबसे छोटी बुआ की शादी में अनिका इतनी बड़ी है। हम उस फोटो को मैच करेंगे। दीदी की तरह मत हो जाना, गोद भराई। नहीं वो क्या होता है, सॉरी नहीं होने देंगे। बेचारी नहीं, वो भी टैलेंट हंस रही है। अलग मस्ती है, मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, मस्ती कर रहे हैं हम लोग। अभी वो भी आएगी, कल अपना बच्चा ऐसे टांगे भाई क्या बोल रहे थे तुम लोग? सुने कि बुआ से शादी की बात चल रही है। बुआ से उनकी एंगेजमेंट की फोटो मांगना, देखना बुआ गोद में इतनी बड़ी, बुआ भी सेम हाइट की है, बुआ अपनी गोद में इतनी बड़ी अनीता को लेके बैठी हुई है। सब चल रहा है। बुआ हाइट के साथ पतली भी बहुत है, इसलिए वो और बच्चे की तरह दिखती है ना, छोटी सी। बुआ एक बात और कि जब तक रिश्ता कंफर्म नहीं हो जाता तब तक ये वीडियो मत डालना। पता है क्यों? एविलाइज भाई, पापा के पास फोन और भी लोगों का आता है भाई। इसके बाद हम जो वीडियो डालेंगे, रुक अभी नहीं बोलते हैं, आप समझ जाओ। इसके बाद हम वो वाला वीडियो डालेंगे, समझ रहे हो? फोन करके मेरे बाप को भड़काएगा और रिवील
मेरी गारंटी है। मत बोल यार, नहीं तो वो नहीं करेगा वो फोन। करने देना। हाँ भैया शादी तक आपने तो बोल ही दिया। हाँ नहीं ये तो कट जाएगा। पापा के फोन में रिकॉर्डिंग लगा हुआ है। बारिश सबको ये पकड़, पूजा को ये पकड़, शिवम यही बारिश में किया करेंगे। बच्चा नहा लिया। अरे वो नहा चुकी है। भाग अंदर भागिए। अरे भाभी बोना को लेके भागिए। बच्चों को बीमार पड़ जाएंगे। चलो आज हम लोग हाँ हम लोग नहाया जाएगा, हम लोग नहाएंगे आज। बारिश पता चले क्या बीच में बारिश बंद हो गया तो बारिश में पसीना हो जाएगा। अपने पति बुलाइए और कहिए अब जो रोकेगा तो मैं हद से गुजर जाऊंगी। अगर तेरे पाएगा दिलदार तो। बेचारे मेरे पति काम में लगे हुए हैं। हाँ यार भैया का जिंदगी खा गया साला प्राइवेट जॉब वाला। पूरा साला ये कभी एयरटेल कभी ये कभी वो। जब भाभी आई थी तो हम लोग ऐसे ही डांस कर रहे थे, याद है? हाँ, वो बरम बाबा के कमरे के सामने। ये बुढ़िया तू क्या मौके का फायदा उठा रही हो? तुम नहीं नहाओगी? तबीयत खराब हो जाएगा, जा तुम वहाँ खड़ा हो जा टीम के नीचे। बेटा बारिश कंफर्म नहीं हुआ ना, कभी हो पूरा हो जाने दो फास्ट तब नहाना। अगर डांस में आपने मुझे नहीं हराया तो फिर आप मेरी भाभी नहीं। मैं सीख लूंगी हराने के लिए। पता है भाभी ना अलग थी, थोड़ी सी अलग मिजाज की थी, लेकिन जब यहाँ पे आई इनका हमसे एक बार लड़ाई हुआ, फिर पैचअप हुआ, फिर लड़ाई हुआ, फिर पैचअप हुआ, फिर ये हमारी तरह बन गई। अभी खुशी होती है। फिर ये हमारी तरह बन गई कि रोज लड़ेंगे रोज ठीक होंगे, रोज लड़ेंगे रोज ठीक होंगे। तो ये जैसे कि मेरा और पूजा का रिश्ता हो गया ना कि हम लोग रोज ही लड़ते हैं, फिर रोज ठीक हो जाते हैं, को बोल भी देंगे। हाँ। फिर वो उसका बुरा भी नहीं मानेंगे। तो फिर वो चीज अब हो गया है। वैसे फॉल्ट जो है वो मेरे भैया का ही था। मतलब दोनों बच गए इसमें, वो भी बच गई, वो भी बच गई। मेरे भैया का नहीं था। अब मैं जाके कहती हूँ, चुगली करूंगी, रुको। नहीं पूजा भैया तुमको हाँ कहवाना है कि भैया इतने कंफ्यूज रहते हैं ना भाई, मैं बोला ना जिंदगी खराब कर दी है भाभी। भाभी और बच्चों को किसी दूसरे ट्रेन में चढ़ा दिया था। वही है ना, भाभी और बच्चों को जिसमें टिकट नहीं है, जिसमें साला कुछ नहीं है इनका, उसमें चढ़ा दिया, चढ़ा के भेज दिया बक्सर तक। और उसके बाद फिर ये भी तो बोलो कि पीछे पीछे वो भी बैग लेके चढ़ रहे थे उसी हाँ ट्रेन में हमारे। आधा बात मत बोल भाई, भैया का नाम खराब कर रही है, गलत बात है। भैया कंफ्यूज रहते हैं भैया, बस यही प्रॉब्लम है, बाकी बहुत बढ़िया है। उनका दिमाग थोड़ा सा बेचारे का हिल चुका है। भाई प्राइवेट जॉब वाले इतना साले प्रेशर देते हैं ना, अच्छा खासा आदमी का दिमाग हिल जाए। 8 घंटे नौकरी के बदले 12 घंटे 12 घंटे और पहले तो 18 घंटा तक साला रात के 12 बजे 1 बजे उठा देता था भैया को। अच्छा खासा कहते हैं कि फोन क्यों नहीं उठाया? फोन क्यों नहीं उठाया? हाँ, हाँ। खुश होकर के इंसान जॉब ज्वाइन करता है और 4 से 5 साल बाद फ्रस्ट्रेटेड, दुनिया से हारा हुआ, एग्जॉस्ट इंसान बन जाता है। भैया को देख के मैं टेंशन में आ गई। मैंने सोचा था कि मेरा शौक था कि मैं जॉब करूंगी, उसमें भैया को देख मैं टेंशन में आ गई। मैं जॉब नहीं करूंगी। हाँ। मैं छोटा मोटा काम कर लूंगी, मैं जॉब नहीं करूंगी। भैया बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट हो चुके हैं। किसी को जॉब करना सोचता है कि भैया को देखता है, बोलता है ना We are मैं जॉब inspired नहीं by करूंगा। our brother। सच में यार कौन जाएगा नौकरी करे। और दूसरी बहनियां भी हमारी वैसी ही है, उसका भी लाइफ तो बेचारी का बच्चा एकदम वैसे रहता है, घोली का है ना लेकिन भाई वो तो कोई, तो फिर भी यार गवर्नमेंट एक जगह पे है हाँ और क्या corporate life एक जगह पे है। वो नहीं, बात यह है कि माँ ही ऑफिस जा रही है और पिता भी कुछ तो कर ही रहा है। बच्चों का लाइफ बिल्कुल वो हाँ, दोनों का टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम नहीं मिल जो पा कि रहा है। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो लाइफ में ये है कि थोड़ा सा एक ही बंदा धन कमाए, कम कमाए ठीक है, शांति चाहिए जिंदगी में। शांति चाहिए। सेविंग करना शुरू कीजिए, हम लोगों के लिए थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग हाँ और क्या करवाएगी ना ये। चलेंगे करेंगे। काहे तुम बोला था कि तुम 50 लाख के आसपास खर्चा करेगा मेरे शादी तू में। हाँ हाँ करूँगा ना करेंगे 10 लाख आप भी तो करेंगी। तू हाँ हाँ करना, मैं बोल रहा हूँ ना। मैं पता है क्या सच बता रही हूँ, कसम से बोल रही हूँ कि मैं शिवम से पहले शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये लड़का खुद की शादी कर लिया और उसमें खर्चा कर लिया तो मेरे शादी में नहीं करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैं जो है वो इससे पहले शादी करना चाहती हूँ। तू घबरा मत, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत ही दिक्कत होगा, तेरे फितरत जानती हूँ रे। हाँ फितरत जानती है। तू चिंता मत कर, तू पहले पैदा हुआ था ना तो 2.5 साल ऊपर बैठ के देख रही थी कि तू कैसा है। ठीक है, उसके बाद आई हूँ धरती पे, तो तेरे से 2 कदम आगे ही हूँ मैं। 1 लाख पापा ने बोला है हमारे कपड़ों के लिए, कपड़ा के लिए 4 आदमी का कपड़ा 1 लाख में। 4 आदमी का कपड़ा देंगे। पापा बोले हैं हाँ और मतलब ये मनी नहीं में 10 लाख है। कम से कम अब तो मतलब सबके लिए हाँ करेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। और ये 50 लाख खर्चा करेंगे। हाँ, नहीं गिनी का लहंगा अकेले 10 लाख का होगा।
नहीं यार पागल हो क्या? अरे पागल, पहन के बाद में ले लूंगा ना मैं वो 25 लाख का तो मैं मेरा डिजाइन था, तो करूंगी 25 से मैं। ऊपर जाएगा। एंगेजमेंट का लहंगा मैं डिजाइन करूंगी। लहंगा, और लहंगे में ज्वेलरी वगैरह होगा, पहना के बाद में ले लेंगे ना इससे। सब कुछ तुम्हारा और उसका भी, दोनों का मैं डिजाइन करूंगी भाई। मेरी शादी में 10 साल पहले 25 लाख का लहंगा था, तो गिन्नी का कम से कम कितने लाख का था आपका? 25 लाख का? सॉरी यार 25,000 था। हजार हाँ 25,000 हजार था यार, तब 10 लाख एंगेजमेंट का? ज्यादा था भाभी यार। एक मिनट ज्यादा था वाला ना, शादी वाला शादी वाला 50,000 एक का के आसपास था। 1 लाख के ना, हजार में 50,000 था, 50,000 का था, 50,000 का था। एंगेजमेंट गोली को फोन किया जाए, गोली ना, को फोन किया 85,000 का था यार। 50 नहीं था शायद, आई थिंक 90 या कुछ 90,000 समथिंग। ऐसे ही था भाभी। था लेकिन महंगा ही था जो भी था। था। और 2015 की बात हो रही है। 2015-16 ना। 2015 में भाभी का लहंगा 14 इतना में महंगा एक था। और लिया था जो 25-26 हजार का हजार, था, हाँ वो डिजाइनर लहंगा वो क्या हुआ था कि बोला गया था भाभी को कि आप 1 लाख का ले लीजिए, लेकिन भाभी को जिस रेंज में पसंद आया वो हमें हाँ एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन सा लेंगे। तो भाभी के लिए भाभी वही लहंगा पहन लेंगे अपनी शादी में। बस क्या खर्चा, बस हो गया खत्म। खत्म कहानी। जिस इंसान ने तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा एफर्ट लगाया उसी को साइड कर दिया। अरे मैं निकलवा लूंगी ना। रिस्क लेकर के गई थी यार। नहीं भाभी निकलवा लेंगे, बोलिए अपने हिसाब से। शेर के मुंह में हाथ डालने का काम किया इन्होंने। बहुत बड़ा काम है मेरे नजर में वो। पापा से अभी तो मुखिया जी Face भी off. फेस करेंगे ना ये सिचुएशन। भैया भाई अभी अभी सेकंड कॉन्वर्सेशन डालेंगे जब भैया बात करेंगे, देखना खुद ही बोल दोगे, इतने सहमेंगे। भैया उस कह रहा है कि भैया बात करने जाएंगे। जो भी बना हुआ बात है ना पहले रोक देंगे ये। जो भी बना हुआ है वो भी खराब हो जाएगा। हाँ नहीं, मैं सेकंड कॉन्वर्सेशन डालूंगा जरूर भैया का, फिर पता चलेगा भैया भाभी के बात करने में कितना फर्क है। बाकी चलो बातचीत बहुत ज़्यादा हो गया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और उसमें अलग कॉन्वर्सेशन डालेंगे जब भैया बातचीत करेंगे तो। और ये कुछ भी मजाक नहीं है, ये सीरियस चल रहा है, और ये बहुत टाइम से चल रहा था, हमने रिवील नहीं किया था। आज हमारा प्लान नहीं था रिवील करने का, लेकिन जब भाभी ने एकदम अनप्लान्ड वे में बात करना शुरू किया ना, मुझे बोल लेने दो यार। सास चालू हुई पहले। भाभी ने पहले, मम्मी ने थोड़ा बहुत बोला, फिर भाभी चालू हुई। तो जब मैंने सोचा कि भाभी चालू हो ही गई है तब इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हम अगला वीडियो डालेंगे जिसमें भैया का कॉन्वर्सेशन होगा, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा भैया का और भाभी का, ठीक है। तो अभी फिलहाल करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।